हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए इधर हम लोग तैयार हो गए हैं और मैंने किट्टू को भी तैयार कर दिया है। सारी पैकिंग हो चुकी है और बस अब हम निकलने के लिए रेडी हैं। शाम की 6 बजे की ट्रेन है हमारी। और इधर देखिए किट्टू कितना खुश है। सारी पैकिंग मैंने कर ली है। बहुत सालों के बाद हमारा ये आज का ये सपना ही मान लीजिए। बहुत टाइम बाद हम लोग की मन्नत थी कि हम लोग शिरडी जाएं और आज फाइनली वो डेट आ गई है कि हम लोग शिरडी के लिए निकल रहे हैं। और ये मेरे ट्रेन में बैठने के बाद की वीडियोस थी। सुबह के टाइम की है ये, क्योंकि हम उस महाराष्ट्र एरिया में पहुंच चुके थे और यहाँ पे ये सनफ्लावर लगे हुए थे बहुत सारे खेतों में, जो कि उसका व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा डाल देते वीडियो शूट करके, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग बस मस्ती करते हुए जा रहे थे। रात में तो बहुत मतलब लेट हो गया था, तो मैंने वो शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सुबह का ही किया था। ये छोटी सी बच्ची है जो ट्रेनों में डांस करते हैं ना बच्चे, वो वाला, तो ये दिखा रही थी। बाद में सब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दे दिए थे और इधर हम लोग बहुत बोर भी होने लगे थे। तो इधर मेरी बहनें कार्ड रख के लेके आई थी, तो हम लोग वही खेल रहे थे। मेरी बहनें कार्ड रख के लेके आई थी, तो हम लोग बस कार्ड खेल रहे थे। और कार्ड खेलते टाइम किट्टू बहुत परेशान कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसे खिड़की की साइड बैठा दिया। और वो वैसे भी उधर बाहर देखने के लिए उसे बहुत मन कर रहा था, तो वो उधर खिड़की में से देख देख के हमको बता रहा था, मम्मी ये, मम्मी वो। और मेरी सारी दोनों बहनें और हम लोग बस कार्ड खेलने में सोच रहे थे कि ये डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए उसे साइड में बैठा दिया था। और बस अब हम लोग पहुंच चुके हैं। रास्ते में थोड़ा आउटर में रुक गई थी ट्रेन, तो बस अब चलने लगी है। और बस हम लोग सारा पैकिंग वैकिंग करके अपना सामान निकाल रहे हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए। और सब कुछ अपना पैक कर लिया है और बस अब हम लोग किधर रही है तो ऊपर हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि कोपर गांव है। और यहीं तक का हमारा रिजर्वेशन था। तो बस ट्रेन में कल शाम को 6 बजे बैठे थे और आज दोपहर में 2 बजे उतर गए हैं। और बस हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अब ऑटो देख रहे हैं और अंकल और आंटी भी आए हुए थे हमारे साथ में, जो कि मेरे हस्बैंड के साथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड जो मंदिर पे जाते हैं साईं बाबा के हर गुरुवार, तो वो उनका ही मंदिर है, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो अंकल आंटी भी हमारे साथ ही आए हुए थे। तो वो सब हम लोगों ने तो देख रहे हैं कहाँ है। तो वो लोग मिल जाएंगे, फिर हम लोग सब लोग साथ में ही ऑटो करके निकल जाएंगे मंदिर के लिए। बस अब हम लोग ऑटो देख रहे हैं। ऑटो वालों का किराया इतना महंगा है इधर, एक जन का 100 रुपये मांग रहे थे।
और हम लोग 8 लोग थे, तो फिर हम लोगों को ऑटो करना ही पड़ा और वो ही देना पड़ा। अंकल आंटी बोल रहे थे कि हम लोग लॉकडाउन से पहले आए थे तो कम था इधर किराया, लेकिन अभी 1 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर करना ही पड़ेगा। सब लोग सेम ही प्राइस मतलब वो मांग रहे थे पैसे, एक जन का 100 रुपये, तो फिर हम लोगों ने बाद में कर लिया और सब लोग बैठ गए फिर। और हम लोग अब बस ऋण के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का आश्रम में क्या कहते हैं, साईनाथ आश्रम में बुकिंग नहीं हुई थी होटल की, रूम की, तो इसलिए हम लोगों को अंकल आंटी ने बोला था एक जंगली बाबा जी का आश्रम है, इधर रुकने के लिए आप लोगों को रूम मिल जाएगा और कोई रेंट चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा, इधर सब सुविधा मिल जाएगी अच्छे से सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे और हमने सोचा, फिर मेरे हस्बैंड जी ट्राई करने के लिए गए कि पूछते हैं उधर रिसेप्शन पे जाके कि रूम है या नहीं। तो बाद में उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, इधर उन लोगों के लिए अब रूम नहीं मिलते। पहले अंकल आंटी जी रुकते होंगे तो उन लोगों के लिए अलाउड, उस टाइम पे अलाउड थे, लेकिन अभी उन लोगों ने बंद कर दिए हैं। तो हम लोग सब अपना बैग लेके, सारा सामान लेके बाहर आ गए थे और बस फिर उसके बाद क्या, सब लोग खड़े होके हम लोग अब दूसरे ऑटो को वेट कर रहे थे। यहाँ पर भी ऑटो नहीं मिल रहे थे, बहुत टाइम तक खड़े होने के बाद ही हम लोगों को ऑटो मिला और वेस्ट हो गया था इतना टाइम। और 4 बजे के हम लोगों के दर्शन थे, क्योंकि उसकी भी हमने बुकिंग की थी 4 बजे दर्शन की, और हमारा बहुत टाइम निकल गया था ऐसे ही होटल चेक करते हुए। तो बस उसी चीज़ की टेंशन हो रही थी कि जल्दी से हम लोग होटल पहुंच जाएं और जल्दी से फ्रेश अप होकर के बस बाबा के दर्शन कर लें, क्योंकि 4 बजे का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता। और फिर हम लोग यहाँ पर आए थे साईं भक्ति निवास आश्रम में चेक करने के लिए कि कोई होटल है मतलब रूम मिल जाएगा क्या कोई खाली। तो मेरे हस्बैंड वही चेक करने के लिए जा रहे थे, सोच रहे थे कि एक बार जाके देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है। और हम लोगों को यहाँ भी नहीं मिला था, क्योंकि संडे सैटरडे का चक्कर पड़ गया था और हम लोग सैटरडे को आए हुए थे, तो उस दिन तो पूरे ही रूम सारे बुक होते हैं। और वो बोल रहा था कि नहीं, संडे सैटरडे नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसके बाद हम लोगों ने सामने एक रेंट पे होटल मिला, उसमें रूम था अच्छा सा और उसमें 3 बेड मिल गए थे। तो वो मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया, तो हम लोगों ने वही बुकिंग किया और बस बुक करके तैयार होकर के जल्दी फ्रेश अप होकर के और ये आश्रम है जो उधर पहुँचे हैं, क्योंकि इधर से हम लोगों को फिर बस मिलेगी मंदिर जाने के लिए। तो बस तैयार होकर फ्रेश अप होके और मंदिर जाने के लिए ही वेट कर रहे हैं। यहाँ पर सीट के पास बैठ गए थे थोड़ा टाइम के लिए कि बस आएगी, और बस आने के बाद कुछ लोगों को, जो सब लोगों को सीट पे बिठा लेते हैं। यहाँ बहुत ही कम होता है कि खड़े होके, और उतने ही फुल हो जाएगी बस तो फिर निकल जाते हैं। और देखिए इधर बस आ चुकी है और हम लोग लाइन से लगे हैं, क्योंकि पहले जो भी सवारी है वो सारे उतरेंगे, सारे श्रद्धालु जो दर्शन करके आए हैं खाना खाने के बाद। तो बस अब हम लोग भी पहुंच रहे हैं बस में बैठने के लिए, और इधर किट्टू भी तैयार है। फाइनली हम लोग बाबा के दरबार तक पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा दूर है और यहाँ मंदिर के सामने ही बस में उतारा है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, चल रहे हैं। और अंकल आंटी जो कि हमसे पहले ही, उनके 2 बजे के दर्शन थे, तो उन्होंने दर्शन करने के बाद फ्री हो गए होंगे, तो उनकी रात की ट्रेन थी, तो उनका निकलने का भी टाइम हो चुका होगा। और हम लोग इतनी प्रॉब्लम हो गई थी हमें होटल रुकने के चक्कर की रूम में। तो अंकल आंटी ने भी बोला था कि एक जगह है, लेकिन उधर बेड की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से हम लोगों ने वो होटल नहीं लिया था। फिर हम लोगों ने जो अभी होटल लिया है उसमें 3 बेड है, तो हम लोग आराम से हैं उधर। इस चक्कर में हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो फिर अगर हम 2 बजे का होता तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती, इसलिए सही रहा कि 4 बजे के दर्शन थे। और बस अंदर जा कर के देखते हैं क्या है, और
फाइनली हम लोगों की मन्नत पूरी हो गई। हम लोगों ने शादी के टाइम पे मन्नत की थी कि हम लोग सिरनी ज़रूर जाएंगे, लेकिन फिर नहीं जा पाए। और फिर किट्टू होने के बाद सोचा कि किट्टू का फर्स्ट मुंडन सिरनी में ही जाके करवाएंगे। ये हम दोनों ने मन्नत ली थी, तो बस आज फाइनली वो पूरी होने वाली है। और हम लोग बस किट्टू का फर्स्ट मुंडन इधर ही करवाएंगे। और आज तक उसके बाल नहीं कटवाए थे। 3 साल का हो चुका है और 3 साल में उसका मुंडन होगा। और हम लोग अंदर जा कर के दर्शन कर लें बाबा के। और इतना अच्छा लग रहा था दर्शन करने के टाइम पे, बहुत अच्छा। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो एक साइड जा कर के क्या कहते हैं, फ़ोन जमा हो जाते हैं इधर ही, तो उसके बाद फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैंने। इस तरफ राइट साइड क्या कहते हैं जो थी मंदिर में जाने के लिए है, और एक तरफ फ़ोन वगैरह बैग वगैरह सब कुछ जमा कर देते हैं। तो बस इसी वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती अंदर जाने का। लेकिन बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। और बस बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने सोचा था आज वो पूरा होने वाला है। बाबा जी का दर्शन हो जाए, सबसे बड़ी बात है ये। और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। और इधर की जो भी चीज़ें हैं ना, यहाँ सिरनी में बहुत सस्ती हैं हमारे इधर के मतलब अकॉर्डिंग। कुछ भी आप ख़रीदोगे खाने पीने की ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं तो बहुत सस्ती हैं इधर, और सब कुछ बहुत अच्छा है। बाद में बस हम लोग दर्शन करने के बाद निकल चुके हैं इधर। और अब हम लोग बस पकड़ने के बाद खाना खाने आ गए थे, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। और फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है, खाना भी बहुत टेस्टी था। और साईं मंदिर में आके इधर सिरनी में आने के बाद ये मान लीजिए आपको कुछ भी पैसे खर्च नहीं करने हैं। खाना रहना सब कुछ फ्री है, सब कुछ। और बस भी नहीं, सोचो कहीं आने जाने के लिए भी, बस भी आने जाने के लिए मतलब लेकर जाती है, छोड़ के जाती है। मतलब आने जाने का भी हम लोगों को कोई किराया वगैरह कुछ भी नहीं देना, सब कुछ इतना अच्छा, सब कुछ फ्री है। यहाँ आकर के आपको सिरनी जैसा खाना वगैरह सब कुछ फ्री, इतना सब कुछ सुविधा जो भी दे रहे हैं मंदिर वाले हर चीज़ को लेकर, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो सिरनी में मिलेगा। और यहाँ आने के बाद तो हम लोग इतने खुश थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इतने सारे लोगों के साथ खाना खाया होगा, जो कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, मंदिर में जाके दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। ये बाहर आकर मतलब भोजनालय के बाहर आकर के ये पूरा व्यू है उधर का। बाहर हैंड वॉश लगे हुए नल, इधर हाथ धो लीजिए बाहर खाना खाने के आने के बाद। और इधर पास में ही एक, जैसे ही आप बाहर आओगे तो आपको सामने ही एक हाथी जो है उसका स्टैचू मिलेगा। और वो बहुत ही ऐसे लग रहा था बिल्कुल रियल हो। फर्स्ट टाइम देख के ही हम लोग मतलब देख के सॉक्ट हो गए कि सीरियसली रियल, बिल्कुल रियल लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मतलब ऐसे स्टैचू है। और बस अब हम लोग खाना खाने के बाद सोच रहे हैं कि जल्दी से भी रूम पे पहुँचे, और बस उसके बाद फिर हम लोग आराम करें, क्योंकि बहुत थक गए थे। और ट्रेन में भी हम लोग अच्छे से सो नहीं पाए, और क्या कहते हैं बहुत थक गए थे। और सुबह से ऐसे ही मतलब खाली पेट थे, घूम रहे थे इधर उधर, होटल के लिए सर्च कर रहे थे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। और ये भोजनालय के बाहर आके बाबा की हांडी के साथ की एक मूर्ति बनी हुई है, जो कि बहुत प्यारी है। ऐसे लग रहा है कि रियली हो, और बाबा सीरियसली खाना बना के पूरे सब लोगों को, भक्तों को खिला रहे हो। और ये बहुत प्यारी है, नीचे लाइटिंग लगी हुई है, ऐसे लग रहा है हांडी में खाना पक रहा है। और मंदिर के बाहर ही, सबसे बाहर नहीं, अंदर अन्नपूर्णा माता भी विराजमान है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया जाते टाइम। और ये सबसे बाहर आने का जो बाहर का व्यू है, ये मार्केट वगैरह लगी हुई है, आप यहाँ से सब चीज़ मतलब हर कुछ खरीद सकते हैं। उसके बाद हम लोग पैदल ही चल रहे थे, वॉक करते जा रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी सी मूर्ति बाबा की बनी हुई थी, ये भी बहुत मतलब बहुत बड़ी थी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा दूर से लेते हैं तो अच्छा जाएगा। हम लोग बस से नहीं गए, हम लोग पैदल जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा देखना भी था। और सोच रहे थे कि देखते हुए मार्केट को सब कुछ घूम के जाते हैं। तो बस घूमते घूमते जा रहे थे आगे के